प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने NMMS एग्जाम के बारे में और हम डीपली जानेंगे कि इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। इस क्लास में आप सभी का वेलकम है और इस क्लास में हमारा आज का एजेंडा होगा कि हम डीपली डिस्कस करेंगे कि हमारे NMMS पेपर का जो है पेपर पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था, हमारा एनएमएमएस का पेपर दो पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। पार्ट वन जिसको पेपर वन हम कहते हैं मैट, और पेपर टू जिसको हम कहते हैं सेट। दोनों पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पेपर वन जिसको हम मैट कहते हैं, मैट की इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी। मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके तीन पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन आपका वर्बल रीजनिंग का, और इसके आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड आपका पोर्शन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा है आपका मैथमेटिक्स, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं 25, 25 और 40, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। जो ये मैथमेटिक्स है इसका सिलेबस क्या होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, वर्बल रीजनिंग क्या होती है, कौन से इनके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेकंड पेपर है हमारा सेट, दैट इज स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर में आपसे 35 मार्क्स की 8th क्लास की साइंस पूछी जाएगी। 35 मार्क्स की ही आप 35 मार्क्स की ही एसएसटी पूछी जाएगी 8th क्लास की, और 20 मार्क्स का मैथ्स आएगा 8th क्लास का। आपने देखा कि आपकी पेपर वन में भी मैथ्स है, तो यहाँ पे मैथ्स 20 मार्क्स की है, और पहले वाले पेपर में आपने देखा कि जो आपकी मैथ्स है वो 40 मार्क्स। यहाँ पे आपको अपनी 8th क्लास की जो है साइंस पढ़नी है, यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, और यहाँ पे एसएसटी। उसका क्या सिलेबस है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी। आप साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी का अपना 8th क्लास का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। वर्बल रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे एनोलॉजी से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से हो सकते हैं कि मतलब आपको चार जो है एलिमेंट दिए हो और चार एलिमेंट से आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट डिफरेंट होगा। कोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, डी कोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कैलेंडर, डेट वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे वर्बली यानी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, उस तरह की रीजनिंग को हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और ये आपके 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मैथ में आएंगे, तो आप इसकी तैयारी करेंगे, और इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो जो फर्स्ट पार्ट का मैथ आएगा उसमें जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, वो 6th और 7th क्लास के सिलेबस में से आएंगे। तो आपको 6th और 7th क्लास का मैथ्स भी अच्छे से करना है। हम नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पेपर फोल्डिंग के आपको डायग्राम्स आ सकते हैं, या कोई एक आपको पार्ट दिया हो सकता है तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट फिट करेगा, या इस डायग्राम को अगर 90 डिग्री ट्विस्ट कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो इस तरह के जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, डायग्राम के थ्रू आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, उसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।